एक अपराधी जिसे जेल में वैसी ही ठाट बाट दी जा रही है जैसे उसे घर पर मिलती होगी। ये तस्वीर देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये सारे लोग जेल के अंदर बैठे हैं और इन पर कई संगीन आरोप भी हैं। आपने तस्वीर देखकर तो इन्हें पहचान ही लिया होगा। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार दर्शन युगदीपा की हैं, जो कर्नाटका के बेंगलुरु में हुई हाई प्रोफाइल रेणुकास्वामी मर्डर केस के मामले में जेल में बंद है और वो जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि दर्शन की ये तस्वीरें बेंगलुरु के परपना अग्रहारा केंद्रीय कारागार की है, जिसमें वो मजे से अपने दोस्तों के साथ कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्की लगाते दिख रहे हैं और साथ ही सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। अब जब से दर्शन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, तब से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक हत्यारोपी को जेल में इस तरह की सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं? क्या यही न्याय दिया जा रहा है इस देश में? आपको बता दें कि वायरल तस्वीर में उनके साथ कई ऐसे कैदी बैठे हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप है। अब सभी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले को जेल विभाग ने संज्ञान में लिया है। बता दें कि दर्शन युगदीपा और उनकी महिला मित्र एक्ट्रेस पवित्रा गौंड सहित कई आरोपियों को रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 33 साल के ऑटो चालक रेणुका को 9 जून को बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर के पास मरा हुआ पाया गया। बताया जा रहा था कि रेणुकास्वामी एक्ट्रेस पवित्रा गौंड को अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजा करते थे। वह दर्शन और पवित्रा के रिश्ते से खुश नहीं था, क्योंकि दर्शन पहले से ही शादीशुदा थे और पवित्रा के साथ 10 साल से लिव इन में रह रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेणुकास्वामी पवित्रा को दर्शन से दूर रहने की सलाह दे रहा था। पहले तो पवित्रा ने उसके मैसेज को नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में वो एक्ट्रेस को धमकी देने लगा और आपत्तिजनक मैसेज भेजने लगा, जिसके बाद अभिनेता के निर्देश पर एक गिरोह ने अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी। 21 अगस्त को बेंगलुरु की एक अदालत ने दर्शन, पवित्रा और अन्य की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ा दी। वायरल तस्वीरों पर रेणुकास्वामी के पिता शिवा गौंड ने कहा, मैं पूरी तरह हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। ये मेरे लिए चौंकाने वाली खबर है। मैं राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। दर्शन को कोई गिल्ट नहीं है कि उसने कोई गलती की है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके साथ ही आपको बताते चले कि हत्या की इस वारदात को बेंगलुरु के पट्टन गेरे गांव में अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेणुकास्वामी को पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद एक आरोपी पवन ने व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना एक्टर दर्शन को दी। फिर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। सभी आरोपी शव को लेकर कामाक्षी पाल्या पहुंचे। वहां शव एक नाले में फेंक दिया गया। इसके बाद थाने में जानबूझकर सरेंडर कर दिया, जहां 30 लाख रुपए के विवाद की बात कही गई। पुलिस को आरोपियों की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। इसके बाद आरोपियों ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि रेणुकास्वामी की हत्या करने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसमें 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि की भुगतान भी कर दिया गया था। उन्होंने इस हत्या के मास्टरमाइंड दर्शन के नाम का भी खुलासा कर दिया। पुलिस तफ्तीश पता चला कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुकास्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी। इसके बाद उसके लोगों ने पहले रेणुका को ट्रैक करना शुरू किया और फिर उसे 8 जून को धोखे से अगवा कर लिया। उसे लेकर बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या इलाके में पहुंचे, जहां उसे एक शेड में रखा गया। इस शेड में उस पर जुल्म ढाए जाते रहे और आखिरकार पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया।